इंतहाई करप्ट पुलिस अफसर है, आपको पता है इस बात? इसको इबरत का निशान बनाना है, फिर अंदर से कुंडी लगाता है और 4 घंटे तफ्तीश करता है। मुबैना तौर पर इसके नेफे में पिस्टल चलना चाहिए। ये एक मुजरमाना लापरवाही। जिस रिकॉर्ड के बिना पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इसको हवालात में बंद किया, कोई इबरत का निशान बनाएंगे तो ये उसको कहता है बेशरम आदमी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने झूठा मुकदमा दिया है। दोनों डीआईजी ने अपना हक अदा कर दिया सर। उन्होंने सब लाहौर के एसएचओ को मौके भी दे रहे हैं। उन्होंने अक्रॉस दी बॉर्डर जाके किया कि सुधर जाओ और काम करो। 10,000% ये इमरान गुनहगार होगा। यहाँ से इसको बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इमरान साहब तफ्तीश हो गई है, दूध जो लिया है बगैर पैसों के लिए, और ये कहता है हाँ 2 सवाल पूछने सन। गाजियाबाद के इलाके में एक 21 साला नजमा नामी खातून के साथ थानेदार साहब की ज़्यादती का मामला। आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन न्यूज़ और मेरा नाम यासिर शमून खान है। बढ़ते हुए जिस्मानी इस्तेसाल के वाक़यात और वो भी थानों के अंदर खौफ की अलामत बन गए हैं। इस पूरे वाक़े को अगर किसी ने लाहौर में सबसे पहले कवर किया है, ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल दी है, वैसे तो दुख होता है किसी क्राइम रिपोर्टर को ये ख़बर देते हुए, लेकिन ज़ाहिर है उसका एक फ़र्ज़ है, फरीज़ा है। और वो GTV के चीफ़ क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह हैं, सैयद बादशाह हैं और बहुत गहराई तक चले जाते हैं, बात को समझते हैं। उन्हीं की खबर को लेकर के फिर हम सब रिपोर्टर उसके फॉलोअप की शक्ल में लेकर के चले, जिसमें ब्लंट लाइन न्यूज़ के ऊपर ही आपने नजमा का इंटरव्यू देखा। उसके अंदर एक अजीब सी सादगी भी और बेचारगी भी पाई जाती है। और जैसे उसके अहले खाना हैं गुर्बत के मारे हुए खाना बदोश टाइप लोग, खुदा की कसम ये भी अपने आप में कलमिया। शाह साहब आपको आज के प्रोग्राम में, आज की इन्वेस्टिगेशन में फिर से ज़हमत देने के लिए एक तो माफ़ी भी और आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया भी। नहीं, थैंक यू वेरी मच। माफ़ी वाली बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कैंट के इलाके में बड़ा ही कभी फेल हुआ और ये दरिंदगी का वाक़या था जो एक ASI ने जो नजमा नामी ख़ातून है उसे अपनी गंदी हवस का निशाना बनाया। और निशाना कहाँ बनाया? जो हाउस स्टेशन हाउस है, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की निशानदेही करता है। कमरा नंबर 4 फर्स्ट फ्लोर पर ये थानेदार बैठता था। भयानक कमरा साबित हो गया। और ये मैं कहता हूँ इस तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या होगा जहाँ पर हमारी माँ बहन बेटियाँ फरियाद लेकर जाती हैं कि हमारे साथ फ़लाँ बंदे ने ज़्यादती की है, फ़लाँ बंदे ने हमारा हक़ खा लिया है, हमें इंसाफ दे। और उस शख्स ने जो फेल अदा किया है, मैं ये समझता हूँ उसको इबरत का निशान बनाया जाए। अच्छा, इस पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने 78 पुलिस एहलकार अफसरान समेत मुअत्तल। और ये भी कोई पहला ही वाक़या है? कैसा हो गया कि ये हिस्ट्री का पहला वाक़या होगा, ठीक है, जिसमें ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग दोनों इन एक्शन हो गए, बराबर की सज़ा दी गई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सज़ा बाद लोग पूछते हैं वो तो बेकसूर थे, वो उतने ही कसूरवार थे। तो देखें यहाँ तक बात आ गई है। मैं इनके जटियाला शरीफ गांव में गया हूँ, उनके चचा का भी इंटरव्यू किया, उसके भाई का भी किया है, उसकी बेगम से भी बात हुई है। वो नाहित पढ़ी लिखी खतून है, बच्ची है उसकी 13-14 साल की। आप थानेदार की बात कर रहे जी, थानेदार की। देखिए, आपकी भी तो बीवी घर में बैठी है, एहलिया हमारी बहन, आपकी भी तो बच्चियां हैं। ज़ाहिर है उनको नहीं पता कि आप इधर ब्लंट लाइन पर कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता। हम जो बाहर करते हैं उसका हमारी जो फैमिली है उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके मामलात में आसानियाँ करे। शाह साहब, आपने शुरू से ये वाक़या सारा रिपोर्ट किया और इसको मुसलसल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप पहले हमें ये बता दें ताकि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, क्या ये वाकई ही इसने उस बच्ची के साथ बदफेली की है? देखें, बदफेली की है तो DIG इन्वेस्टिगेशन ने इसको हवालात में बंद करके 376 का मुकदमा दिया, 155C का उस पर ऑफेंस लगाया, फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को चार्जशीट किया। अच्छा, ये तो फौरन ही कर दिया ना। अच्छा, ये वकूआ की तस्दीक के बगैर DIG ऑपरेशन बड़ा सैयद ज़ीशान रज़ा DIG ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, DIG ऑपरेशंस ने 78 एहलकारों को मुअत्तल किया और DIG इन्वेस्टिगेशन ने अपने थाने को हवालात में बंद किया। बिल्कुल, मेरी बात सुने। DIG इन्वेस्टिगेशन ASP रहे, SP रहे, SSP रहे, SSP डिसिप्लिन रहे, CSO तो प्राइम मिनिस्टर रहे। बिल्कुल, क्या वो इतने और यही सारा हदूद DIG ऑपरेशन का भी है। आप ये देखें
कि क्या उनकी ज़िंदगी में तफ्तीशें नहीं आई? सब कुछ देखा उन्होंने। उन्होंने सब देखा हुआ है और नशेबो फराज से गुजरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनके जहां कमरे भी था में पुलिस कोई अफसर है। पुलिस अफसर, एक सिपाही से लेकर एक एसएसपी तक भी कमरे में आता तो उनको पता होता है कि ये मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है और ये कितना गिल्टी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस वकूए की तस्दीक के बाद देखिए कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल जब ठीक। एक खातून को आप लेकर आते हैं तो सबसे पहले थाने के गेट पर एक पुलिस एहलकार संतरी जो है पुलिस एहलकार एक गन लेकर बैठा होता है, जो पूछगिछ करता है, जी आपने किससे मिलना है? बिल्कुल सही। आप उससे बताते हैं जी मुझे इन्वेस्टिगेशन फला बंदे ने बुलाया है। अच्छा, ऑपरेशन में कोई आ रहा है तो वही एहलकार पूछेगा आपने किससे मिलना है? एसएचओ साहब बैठे हैं? हाँ जी बैठे हैं। गाजियाबाद के एसएचओ साहब कभी अपने रूम में नहीं बैठते, पिछले रूम में बैठते हैं। और अगर कोई दाद रस्सी के लिए आए उनके पास तो बिल्कुल भी उनको लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि वो नहीं वो उनका तो दावा है, मुंह ही नहीं लगते किसी नहीं उनका दावा है कि डीआईजी ऑपरेशन तो खुद मुझसे पूछकर एसएचओ लगाता है। हाँ जी, ये उनका बहुत बड़ा ये नारा है, ये पिछले दिनों में उनका नारा स्लोगन है। हाँ स्लोगन है वो, डीआईजी ऑपरेशन तो खुद मुझसे पूछ के। और एसपी जो है अभी भी यही कह रहे हैं एसपी कैंट साबिक जो थे, और कहता है वो मुझसे इंक्वायरी कराता है मुतलका डीएसपी। जी। तो वो तो बात करना अपनी तौहीन समझता है। अगर वो अपनी इस नौकरी को हलाल कर रहा होता तो ये वकूआ नहीं होना था, नहीं था होना। वो अपने उस गेट कीपर को कहता है खातून को इन्वेस्टिगेशन का एक थानेदार ऊपर लेकर जा रहा है, एक लेडी पुलिस एहलकार क्यों नहीं है इसके साथ? और जब गिरफ्तार किया तब क्यों नहीं है? यार आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया उसको बगैर लेडीज खातून एहलकार के? आप अपनी बाइक पर उसको लेकर आते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऊपर उसको कमरे में लेकर जाते हैं, बिल्कुल ठीक। जितने भी ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, सब इंस्पेक्टर, थानेदार, मुहाफिज और मुहर्रर, उन सब ने उस लड़की को जाते हुए ऊपर देखा। वहाँ पे ट्रैफिक का निजाम भी बैठता उसी थाने में। एक और बात देखे, उसके घर वाले आए, बिल्कुल उसके चचेरा भाई आया, चाचू आए, उसके वालिद आए, हमारी बेटी थाने में आई है, हाँ जी, कहाँ लेकर गए हैं? तो एसएचओ अपने कमरे से बाहर ही निकला, अंदर बैठा रहा, एक पुलिस वाले को बाहर भेजता, उसे कहता है साडे थाने का वकूआ नहीं मानता, किसी और थाने जाके चेक करो। ओए होए, एसएचओ का मैसेज था। एसएचओ को मैसेज, ये तो वैसे ही फरौन बना हुआ है ना एसएचओ, इसका पता है। देखिए उसका हिसाब उसको दुनिया में भी देना पड़ेगा, बच्ची का मामला, इस मामले में क्यों? हाँ जी, वो स्टेशन हेड था, वो स्टेशन हेड ऑफिसर था, उसका काम बनता था, कहता भाई इधर आओ, लेडी पुलिस एहलकार किधर है? ये इसको ऊपर फर्स्ट मेरे थाने के अंदर कोई थानेदार, मर्द थानेदार कैसे किसी खतून मुलजमा को ले आया? 19 साल नजमा जो ज़हनी माजूर थी, बात भूल जाती है, उसे बात नहीं कर पाती, करते करते उसके साथ इतना बड़ा आप सान्या हो गया, इतनी बड़ी ज्यादती कर दी है थाने के अंदर, बात भूल जाती है। वो मैं समझता हूँ अगर वो होश में होती तो वो खुदकुशी कर लेती, वो उसी छत पर जाके ऊपर से छलांग नीचे मारती। अगर वो सेंसेस जो देखिए, ज़हनी माजूर का मतलब क्या होता है कि मेंटली तौर पे वो बयान अनफिट है, मेंटली तौर के ऊपर। इसने उसका नाजायज फायदा उठाया उसकी बीमारी का, उसके साथ दरिंदा सिफ्त इख्तियार किया, उसके साथ दरिंदगी की, अपनी हवस का निशाना बनाया। अब कहते हैं मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। नमाज क्या सिखाती है? खातून को, मुलजिमा खातून थी, उसके बकाया उसके मुताबिक अपनी मोटरसाइकिल बिठा के उसको थाने में ले जाके फर्स्ट फ्लोर पे ले गया, उसको लेके जाता, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को बताता, जेंडर सेल में ले जाता, नहीं भाई खातून एहलकार को बुलाता, हाँ खातून एहलकार उसके साथ बिठाता। हाँ जी बिल्कुल। तो 4 घंटे थाने विच कमरे दे विच की करदा रहे हैं? 4 घंटे वहाँ, 4 घंटे। लेकिन पुलिस की तहकीक जो इस वक्त दावा कर रही है वो कहती है कि 30 से 35 मिनट रही। 30-35 मिनट का वकूआ है। अच्छा, 9 बजे वो बाहर जाकर घर गई है। अच्छा, घर जाके उसने कहा है, वावेला मचाया, अपने मुंह पर उस बेचारी ने थप्पड़ मारे हैं। आपने वो कवर किया है? जी मैंने किया। वो मारती थी और वो बता नहीं पा रही थी मेरे साथ क्या हुआ है। उसने बताया है कि मेरे इन्होंने कपड़े उतारे और अपने भी कपड़े उतारे हैं। मुझे बताएं आप, ये नमाज और जो उसकी एहलियां हैं वो हमारी बहन है, तो उनके ऊपर क़यामत नहीं गुजर रही होगी क्या? इसने जब ओथ लिया था तो इस चीज़ का ओथ लिया था इस थानेदार ने, मैं खातून को मोटरसाइकिल में बिठाऊंगा, ऊपर ले जाकर बदफेली करूंगा, अपनी दरिंदगी का निशाना बनाऊंगा उसको। इसमें एसएचओ भी इन्वॉल्व है, इसमें ऑपरेशन पुलिस के जो 78 और इन्वेस्टिगेशन के मिलाकर एहलकार मुअत्तल हुए, डीआईजी ऑपरेशन ने इनको इबरत का निशान बनाना है। मैं आपको आपके प्रोग्राम में एक बड़ी लीड स्टोरी बताने लगा हूँ। जब ये मोटरसाइकिल पर इसने नजमा को बिठाया ना, तो रास्ते से इसने एक दूध लिया है किलो। अच्छा, दूध जो लिया है बगैर पैसों के लिए, दादा है ना वहाँ का, बिल्कुल। फिर क्या किया उसने, बच्ची से पूछता आपने कुछ खाना है? ज़हनी माजूर बच्ची कहती पकोड़े ले दे। उसने पकोड़े लिए, वो लेकर सीधा बगैर पैसों के
उसका खौफ था इतना, उसका खौफ बदमाशी है, थी, खौफ है। या वर्दी का नाजायज इस्तेमाल किया है? वर्दी पहनने के बाद वैसे ही लोग डरते हैं, जिसकी वर्दी देख लेते शरीफ आदमी के शरीफ लिए आदमी तो जारी तो बात है डरता है, शरीफ ना, आदमी। अपनी इज्जत बचाता है। जी जी बचा। अच्छा, ये ऊपर चला गया है और जो 4 घंटे 3 घंटे इसने तफ्तीश की है, जब ये वापस आया है ना, तो जो गेट पर पुलिस एहलकार बैठा था उसने पूछा है संतरी बादशाह ने, यस इमरान साहब तफ्तीश हो गई है? तो ये उसको कहता है बेशरम आदमी, हाँ जी, हाँ 2 सवाल पूछने सन। इस बच्ची को बाहर लेके गया और वो कहता है यार 4 घंटे उत्ते कुड़ी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कल्ला बैठा रहा है और इसको रक्शे में बिठाया कि जा तू चली जा। मैं ये कहता हूँ यासर, इसको इबरत का निशान बनाना है और आपने नहीं, इसके साथ एसएचओ को भी, एसएचओ को गिरफ्तार करें। एसएचओ तो इन्वॉल्व्ड है। वो उसकी गफलत, उसकी लापरवाही, ये एक मुजरमाना लापरवाही है। देखिए एसएचओ को सब पता होता है उसके इलाके में क्या हो रहा है, थाने में क्या हो रहा है इसको नहीं पता। सर ये एसएचओ गाजियाबाद है ना, मैं बड़ी माजरत के साथ, चले मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दें, इंतहाई करप्ट पुलिस अफसर है, आपको पता है इस बात का। 7 बजे के बाद जो इसके रिटायरिंग रूम में होता है, रिटायरिंग रूम में होता है, सारी सबको दुनिया पता को पता है, वो छुपा नहीं हुआ जी। सबको पता है। इससे कुछ भी बैद किया जा सकता है। यहाँ पे बच्चियों ने आना है, चाहे वो मगरब से पहले आए, चाहे वो मगरब के बाद आए। ये मगरब से पहले लेके गया था, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही। और खवातीन का उतना ही राइट है थानों के अंदर जितना मर्दों का आने जाने का। देखिए ये बनाया क्यों गया है, सिप्स क्यों बनाया गया हाँ जी, कि special आपको initiative for police। तासुर ऐसा दिया जाए कि ये आपका अपना घर है, आप अपने घर, आपकी अपनी बेटी, उसकी इज्जत तार तार कर दी आपने थाने में ले जाकर। ये थाने में जाता है, गेट कीपर से मिलता है, फ्रंट डेस्क पे सलाम करता है, फिर ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, घूमती हुई सीआईए हुआ करती थी साबिक गाजियाबाद की, रोंगटे खड़े करते जाते। देखें, फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, सामने का रूम है, राइट साइड पे मुंशी का रूम है, उससे पहले पुलिस एहलकारों का रूम है, वहाँ पर 10 से 12 चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, वहाँ पे लोग सोते हैं। उसके बिल्कुल सामने इन्वेस्टिगेशन का रूम है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का रूम है। 11 से 12 थानेदार बैठे हैं सामने, कमरा नंबर 104 तफ्तीशी है, उसको लेकर जाता है, फिर अंदर से कुंडी लगाता है और 4 घंटे तफ्तीश करता है। नीचे आकर वही पुलिस एहलकार इसको टॉन्ट करता है कि इमरान साहब तफ्तीश हो गई है, और ये कहता है हाँ 2 सवाल पूछने सन। तो मैं ये समझता हूँ कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इसको हवालात में तो बंद किया, वो लॉ ओबे सिटीजन निकले। अगर वो लॉ ओबे ना होते तो वो इसका उधर ही पुलिस मुकाबला करवाते, मुबैना तौर पर इसके नेफे में पिस्टल चलना चाहिए था। अगर ये सीसीडी का कोई वहाँ पे अफसर तैनात होता तो नेफे में पिस्टल चल चुका था। उन्होंने फिर भी पुलिस की इज्जत को मजरू नहीं होने दिया। यार बात है, यूनिफॉर्म को देखा है उन्होंने, लगा यार ये मेरा यूनिफॉर्म है। अच्छा किया। देखिए जब आप ओथ लेते हैं तो आप ओथ किस चीज़ का लेते हैं? रिस्पेक्ट, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। इसने तो इन सब चीज़ों के अहकामात, इनकी धज्जियाँ उड़ा दी डिसिप्लिन की। इस इमरान एएसआई को इबरत का निशान बनाना चाहिए, इसका मीडिया ट्रायल करें। देखें पुलिस जहाँ पर अच्छा काम करती है हम उनकी एफर्ट्स को कमेंट करते हैं, हम बताते हैं आज इन्होंने फ़लाँ बंदा बाजियाब करवाया, आज फ़लाँ बंदे ने फेक कॉल की थी, आज फ़लाँ बंदा झूठा अगवा हुआ था, आज फ़लाँ बंदे ने झूठी 15 पे कॉल की थी। हम पुलिस की काविशों को सराहते हैं और जहाँ पर पुलिस हमारी माँ बहनों का इस्तेसाल करेंगी तो वहाँ पर हम इनका मीडिया ट्रायल करेंगे, इनको इबरत का निशान बनाएंगे। आपके चैनल से बनाएंगे, आपके चैनल के तवज्जुह से हम बताएंगे कि इसने 3 से 4 घंटे थाने में रखा, उसका रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड के बिना पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इसको हवालात में बंद किया है। अब ये जेंडर सेल में चलेगा। जेंडर सेल में कौन से फरिश्ते बैठे हुए हैं? वो इसी के बैचमेट है ना। अच्छा वो इसी के स्वैप्स, आप समझते हैं इसके स्वैप दिए होंगे कि इसका जो है स्वैप्स नहीं आए, इसकी कौन निशानदेही करेगा? आप कह रहे हैं जी उसने ज्यादती नहीं की। सेल के हाथ में स्वैप लाई। यस बिल्कुल एग्जैक्टली। वो इसका स्वैप देते हैं, इसके स्वैप देते हैं या किसी और के स्वैप देते हैं। हाँ। जी उसकी लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं कथा कलामी की माजरा चाहता हूँ, एक सवाल बड़ा अहम है। इनकी इब्तदाई रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि उस बच्ची के साथ बदफेली नहीं हुई, जबकि ये इब्तदाई रिपोर्ट किसने दी है? पुलिस जराए ने। तो भाई पुलिस अपने पेटी भाई को बचाने के लिए हर वो नामुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन जो उसकी मेडिकल इब्तदाई रिपोर्ट, इसका मतलब जो पुलिस इब्तदाई रिपोर्ट में उसकी वर्जिनिटी ब्रेक हुई हुई है। मेरी आप ये बताइए, जो मेडिकल रिपोर्ट पुलिस जराए कह रहे हैं कि नहीं आए, तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब नाअहल है? डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने झूठा मुकदमा दिया है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने हवालात में
क्या एक ड्रामा किया है। तहकीक की है, Yes. इन्वेस्टिगेशन, उसे सब पता है कि हुआ क्या है, यस, उसने एग्जैक्ट क्या हुआ। तस्दीक करने के बाद, और वो आपको पता है बड़ी खुदाफी रखने वाला पुलिस अफसर है, सैयद आदमी है, सैयद मोमिन आदमी है, मोमिन आदमी है। उसका चेहरा बताता है कि वो एक नंबर आदमी है, एक नंबर आदमी है। डीएजी इस वक्त दोनों ही क्लास, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्या सब क्या होगा इस केस का? मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि फ्रांसिस वसी तर तजर्बे को सामने रखते हुए इन केसेस को आपने डील किया है, इसकी फाइंडिंग इसलिए ज़रूरी है, लोग मुंतज़िर हैं भाई। अगर वो बेगुनाह है तो उसको छोड़ दें, अगर वो गुनाहगार है तो कम से कम ऐसी सज़ा तो होनी चाहिए कि दोबारा कोई 7 पुश्तों में जुर्रत ना करे, कम से कम इस फोर्स की 7 पुश्तों में तो कोई जुर्रत ना करे। दोनों डीएजीज़ ने अपना हक अदा कर दिया सर, वो जो कर सकते थे उन्होंने अक्रॉस दी बॉर्डर जाके किया। वो तो हलाली थे, उन्होंने अपना काम अदा किया है और उन्होंने अपना फ़र्ज भी अदा किया है, और उन्होंने सब लाहौर के SHOs को मौके भी दे रहे हैं, चांस भी दे रहे हैं कि सुधर जाओ और काम करो। आप एक छोटा सा जुज़वी सवाल और ले लें, शाह जी सच बताइएगा, कोई SHO हमसे छुपा नहीं हुआ, हम SHO से नहीं छुपे हुए, सब पता है एक दूसरे का। आपका क्या ख्याल है, डीएजी तक सही रिपोर्ट पहुंच जाती है? देखें, डीआईजी साहब कुछ बातों में खामोश हो जाते हैं कि डिग्निटी है, एक फोर्स है, तो फोर्स की डिसिप्लिन फोर्स को, देखिए फोर्स की इज्जत हमारा फ़र्ज़ है। हम इस फोर्स की वजह से आज रात को और दिन में हमारी माएँ बहनें निकलती हैं फिज़ा में आज़ाद घूम रहे हैं। बिल्कुल। अगर उनमें ब्लैक शीप्स है तो उनका एहतसाब बड़ा सख्त हो रहा है, बड़ा सख्त हो रहा है, और इन फ्यूचर होगा। बड़ा ये डीआईजी साहब रहे, बड़ा मरबूत निज़ाम, या ना रहे, जारी बात है, प्रमोशन होनी है, हाँ कहीं और भी जाना है, और भी जाना है, जो पिछला दोबारा डीआईजी आएगा वो इस चीज़ को देखेगा और वो कहेगा मैं इससे बेहतर कोशिश करूं। चले गई तब जब इससे बेहतर बिल्कुल देगा तो। और अगर ये जो तफ्तीश है, इस तफ्तीश के दायरे को अगर वसी किया जाए और जेंडर सेल मुस्तफाबाद को ना दिया जाए ये केस, ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अपने दफ्तर में बैठकर इसकी इंक्वायरी करवाएं, 10,000% ये इमरान गुनाहगार होगा। इसके सैंपल्स भी आएंगे स्वैप्स के, और इसने ज़्यादती की है वो भी आएगी, और फिर इसको इबरत का निशान बनेगा। ये तो इसके पेटी भाई हैं, वो कह रहे हैं उनको गलती हो गई, माफ़ी दो, मैं पे शैतान गाफिल हो गया था। ये तो अब ऐसे झूठे हिले विसिले बना रहा है, और जो इसके पेटी भाई इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईजी ऑफिस, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और ऑपरेशन, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन डीआईबी ब्रांच करेगी ऑपरेशन की, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन में जो लीगल पुलिसिंग बैठी हुई है, लीगल ओपिनियन वो बताएंगे और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो ये 100% गुनाहगार है। यहाँ से इसको बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। जब आप गुनाहगार होते हैं ना, फिर आप अजान भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना, तो तफ्तीशी कहते हैं 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, अजान हो रही है, अजान सुन लें। और जब गुनाहगार गुनाह कर रहा होता है, अजान हो रही होती है, और जब इन्हें नहीं पता होता कि हम इन्हें पकड़े जाना है एक दिन, तब ये अजान का भी लिहाज नहीं करते। और उस कमरे में जहाँ पर इन्हें वो कहते हैं ना, परा अल्लाह दी हुंदी, परे परे अल्लाह दी हुंदी पंजाबी च कहंदे ने। ते ਇਹਦੇ हत्थ दे विच तकड़ी सी, जे वो मुलजमा सी ते मैरिट करदा ते ना ਉਹਦੇ जिस्म नाल खेडदा, ते इसको अल्लाह की लाठी जो है ना वो भी पड़ेगी, और ये इबरत का निशान भी बनेगा। इबरत का निशान भी बनेगा। नाजरीन, प्रोग्राम को वाइंड अप की जानिब लेके जाते हैं, और ये बताते चले जाते हैं कि इस माशरे के अंदर सिर्फ पुलिस अफसर ही नहीं, बड़े बड़े घरौने चेहरे हैं। इस पुलिस अफसर को बचाने के लिए एक बड़ा नामवर अखबार नवीस है, वो भी मुतहरक हुआ है, उसके भी व्लॉग्स भी आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इमरान अनवर का भाई गुफरान अनवर या आपको थाना गाज़ियाबाद के बाद नज़र आएगा, या आपको थाना गढ़ी शाहू और मोगलपुरा, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में दोनों थाने हैं ना, उसके बाद नज़र आएगा। और वो सुध बुध लड़ा रहा है कि इन गरीब गुरबा अफराद को किसी तरीके से 4 पैसे दे करके इनको खामोश करा लिया जाए, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका हुआ है। लेकिन मेरी इतलात मुझे ये बता रही हैं कि डीआईजी फैसल कामरान और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा, इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि तफ्तीश तो पूरी मेरिट के ऊपर होगी, और क्योंकि यहाँ पे पुलिस की वर्दी इन्वॉल्व है, तो चाहे मद्दियत खुद क्यों ना लेनी पड़े स्टेट को,
कोई नई FIR क्यों ना लॉन्च करनी पड़े, इसको बख्शा नहीं जाएगा, इसको एक एग्जाम्पल केस बना दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।